रियासत आम तौर पे प्रैक्टिस के ज़रिए अपना जो मौक़िफ़ है वो इजहार करती है। अच्छा। और अगर उनके कुछ स्पोक्समैन हैं यहाँ मीडिया में भी हैं और फैसल वाडा साहब भी हैं जो कि खुल के बात करते हैं और बताते हैं आपके कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा। तो उसके अलावा ISPR की तरफ से इतनी डायरेक्ट फोकस्ड अटैक ऑन PTI एंड इमरान खान ये इतनी कभी पहले नहीं हुई थी। DG साहब की कोई पर्सनल अटैक नहीं थी। आई थिंक ही वाज अंडर ऑर्डर्स टू टेक अ हार्ड लाइन एंड टू रिस्पॉन्ड। तो आई थिंक वो ही वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स। बाकी जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या प्रेस मीडिया ब्रीफिंग्स होती हैं तो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो यू गेट कैरिड अवे। सियासतदान बहुत सी बातें कर जाते हैं जब वो जलसे जुलूस कर रहे होते हैं जी। और इसी तरीके के साथ जब इस किस्म की इतने इमोशनली चार्ज सब्जेक्ट हो तो लाइकलीहुड होता है कि यू विल प्रॉब्ली एंड अप सेइंग सम थिंग्स जो कि शायद बाद में आप सोचें कि शायद हमें ये नहीं कहनी चाहिए थी। राइट। बट आई थिंक द क्रिटिसिज्म जो कि उनका मेन क्रिटिसिज्म था DG साहब का वो तो जायज़ है। बट जिस अंदाज से उन्होंने कहा ये शायद वाडा साहब को ज़्यादा सूट करता था इंस्टेड ऑफ सच अ सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा। बट आई थिंक मुल्क के जो हालात हैं दे आर ऑल्सो इतने पोलराइज हैं, इतने पर्सनलाइज हो गए हैं, इतने सो आई थिंक इसका जो PTI का जो रिस्पॉन्स आया वो तो एक्सपेक्टेड है। वो पहले भी पर्सनल अटैक्स करते थे, अब और भी पर्सनल अटैक्स करेंगे वो। बट जो द अदर थिंग इज़ कि इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपने जिक्र किया कि जी PTI के चेयरमैन साहब जो हैं इस वक्त बैरिस्टर साहब उन्होंने बड़ा सोचा समझा सीरियस और संजीदा किस्म का बयान दिया है। मगर मेरा ख्याल है उनकी अब अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। सिचुएशन दोनों के हाथ से निकलती जा रही है और उसका अब आपको धमकी तो आ रही थी। वाडा साहब कुछ अरसे से कह रहे थे अब ये होगा वो होगा, एक आध और साहब भी हैं वो भी यही कह रहे थे। तो अब तो DG साहब भी जाते जाते कह गए हैं। मुझे वो याद आया कि जिस दिन इंडिया ने हमारे एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया था तो DG साहब आए थे और आके उन्होंने बहुत मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन द मिडल ऑफ द नाइट और कहा था उन देखो कि ऐसी करने हैं और कह के चले गए और उसके बाद हमने भी काउंटर किया।